नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जहाँ भी जंगल की बात हो, एनिमल्स की बात हो, वहाँ हम मंकी को कैसे भूल सकते हैं। तो आज हम नॉटी मंकी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि मंकी हम 2 एपिसोड्स में बनाएंगे, मतलब इसको 2 पार्ट्स में करके बनाएंगे। आज हम इसकी बॉडी और आर्म्स और लेग्स बनाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसका फेस बनाएंगे और इनको असेंबल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग मंकी बना रहे हैं। मंकी बनाने के लिए मैंने ये एंकर के मोटे वाले थ्रेड्स लिए हैं। हम मंकी का पूरा बेस तो इस कलर से बनाएंगे, लेकिन उसके माउथ को हम या तो पिंक कलर से या ऑफ वाइट कलर से बनाएंगे। और इसके लिए मैंने 11 नंबर का मतलब 3 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले हम इसी से शुरू करेंगे। सबसे पहले मंकी की बॉडी बनाएंगे। इसको इस तरह पकड़ लेंगे और फिर इसमें से क्रोशिया एंटर करके एक लूप बना के निकाल लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और उसके बाद इसमें 6 हाफ ट्रिबल्स बनाएंगे। देखिए दोस्तों, 5 हाफ ट्रिबल्स हमने बना लिए और स्टार्टिंग की चेन को भी हम एक हाफ ट्रिबल की तरह ही काउंट करते हैं, इसलिए ये 6 हो गए। अब इसको खींच के टाइट कर देंगे। उसके बाद इसे यहाँ पे फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर एक चेन बनाएंगे और अब इनमें हम ऑल्टरनेट में 2 हाफ ट्रिबल्स बनाएंगे। फर्स्ट में 2 बनाएंगे, सेकंड में 1 बनाएंगे, फिर थर्ड में 2 बनाएंगे, और फिर फोर्थ में 1 बनाएंगे और फिफ्थ में फिर से 2 बनाएंगे। और 6 ये चेन काउंट करते हैं, इसलिए अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से इसके ऊपर एक रो हाफ ट्रिबल्स की बनाएंगे। फर्स्ट में 2 बनाएंगे, सेकंड और थर्ड में 1 बनाएंगे, और फोर्थ में फिर से 2 बनाएंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ में फिर 1 बनाएंगे, और सेवन्थ में फिर से 2 बनाएंगे, और एट्थ में फिर 1 बनाएंगे, और नाइन्थ में ये स्टार्टिंग की चेन है तो इसे यहाँ पे फिर एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसी तरह फिर से एक चेन बनाएंगे। दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में हमारे पास 6 हाफ ट्रिबल्स थे, सेकेंड रो में हमारे पास 9 हाफ ट्रिबल थे, तो हमने हर 2 ट्रिबल के बाद एक ट्रिबल बढ़ाया तो हमारे पास 12 हो गए। अब इस रो में हम फिर से हर ऑल्टरनेट में बढ़ाएंगे। चारों तरफ इक्वली बढ़ाने हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फर्स्ट में 2 बनाए, सेकेंड में 1 बनाया, थर्ड में फिर से 2 बना लेंगे, और फोर्थ में 1 बनाएंगे, फिफ्थ में फिर 2। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से सेम चीज़ रिपीट करेंगे, मतलब हर ऑल्टरनेट ट्रिबल्स में बढ़ाते जाएंगे। इस टाइम इसमें 18 ट्रिबल्स हैं। इसी तरह इस रो को पूरा कर लेंगे। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बनाएंगे।
इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर देंगे। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट रो में भी हम हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बनाएंगे। 5 रो तक तो हमने ट्रबल्स बढ़ाए हैं, 6th रो से हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बनाएंगे। देखिए अब शुरू में तो हम बढ़ाते गए थे तो ये चौड़ा हो रहा था, अब हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बना रहे हैं तो ये सीधा बढ़ रहा है। अब हम 9 रोज इसी तरह बना लेंगे, मतलब हर ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया था एक थ्रेड से, जिससे हमें काउंटिंग में ठीक रहे। अब इसमें हम कुछ ट्रबल्स कम करेंगे। स्टार्टिंग के 2 ट्रबल्स का एक कर देंगे, फिर सारे ट्रबल्स पे एक एक बनाएंगे और लास्ट में भी एंड के 2 ट्रबल्स का एक कर देंगे। मतलब हर रो में 2-2 ट्रबल कम करते जाएंगे और इसकी हम 4 रोज ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए लास्ट में फिर यहाँ पे इन 2 ट्रबल का एक कर देंगे और फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब यहाँ भी हम इसको मार्क करने के लिए एक थ्रेड लगा देंगे, जिससे हमें अंदाज रहेगा कि कहाँ से हमने इसको कम करना शुरू किया है। 4 रोज में हमको कम करना है। ये फर्स्ट रो थी, फिर एक चेन बनाएंगे और अब इन 2 ट्रबल का एक कर देंगे। इसमें भी लास्ट में यहाँ पे इन 2 ट्रबल का एक कर देंगे। इसी तरह 4 रोज बना लेंगे। देखिए दोस्तों 4 रो बना ली। ये यहाँ नीचे से इसका थोड़ा टेपर शेप आ गया। अब इसमें हम पहले थोड़ा सा फाइबर भर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब ये कम होता जाएगा तो फाइबर भरना मुश्किल हो जाएगा। इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा ही भरना है, बहुत एकदम इसको टाइट नहीं भरना है, हल्का हल्का ही भरेंगे। अब हम यहाँ तो जो कम कर रहे हैं वो करेंगे, एक एक बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पे और कम करते जाएंगे। देखिए इस रो में हमारे पास 19 ट्रबल हैं। 2 हम यहाँ कम करेंगे, एक यहाँ कम करेंगे, मतलब उसके बाद 16 रह जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 8th और 9th का एक कर देंगे, जिससे बिल्कुल इसके अपोजिट वाला कम हो सके। अब यहाँ पे फिर इन 2 का एक कर देंगे। और उसके बाद फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। दोस्तों अब इसके आगे हम एक इधर कम करेंगे और एक इधर कम करेंगे और ऐसे ही 4 रोज बना लेंगे। तो यहाँ पे एक कम करने के लिए हम इसके बिल्कुल ये सेंटर वाला लेंगे और यहाँ जो हमने अभी कम किया है बिल्कुल उसके ऊपर वाले कम करेंगे और इसकी 4 रो और बना लेंगे। ये देखिए इतना बनाने के बाद पहले हम इसमें थोड़ा फाइबर और भरेंगे, उसके बाद एक रो और बना के इसका मुंह बंद कर देंगे। इसका मुंह बहुत छोटा रह गया है, इसलिए हमें बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा।
अब इसकी एक रो और बना लेंगे और फिर इसका मुंह आप निडल थ्रेड से भी बंद कर सकते हैं और क्रोशिया से भी बंद कर सकते हैं। अब इस रो में हर ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल बना लेंगे। इसको थोड़ा दूर से कट करके सबसे पहले इसमें से निकाल लेंगे और फिर आप इसको चेक कर लें कि इसमें फाइबर पूरा है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और भर सकते हैं। अब इसको बंद करने के लिए हर चेन में से निडल को निकालते जाएंगे। इसको खींच के बिल्कुल टाइट कर देंगे और फिर यहाँ इसमें एक फंदा लगा देंगे। और फिर इसको अंदर कर देंगे। अब यहाँ तो इसका हम माउथ अटैच करेंगे, यहाँ पे इसके हैंड्स और इस साइड इसके लेग्स आएंगे। दोस्तों इसकी बॉडी बनने के बाद इसके लेग्स और आर्म्स बनाएंगे। उससे पहले हमको इसका सेंटर निकालना है। सेंटर मतलब ये जो हमने यहाँ पे ट्रबल्स इसमें कम या ज़्यादा किए थे उस हिसाब से इसको बिल्कुल डबल कर लेंगे और फिर इसका ये सेंटर निकाल के दोनों साइड यहाँ से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे मार्क कर लेंगे। इस तरह आप पिन लगा लें और वहीं पे ये लेग्स इसमें बनाएंगे। ये आप इससे अटैच भी बना सकते हैं या अलग से बना के इसमें लगा सकते हैं। अलग से बना के भी लगाएं तो भी आप इसके सेंटर पे दोनों साइड से पहले बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लें, उसके बाद इसको स्टिच करें। और इसी तरह हम इस साइड के बना लेंगे। ये लेग्स मैंने अलग से बनाए हैं और आर्म्स इसमें अटैच की हैं। आप दोनों में से कैसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम यहाँ पे थोड़ा लंबा थ्रेड छोड़ देंगे जिससे इसकी ये जो स्टिचिंग है इसी थ्रेड से हो सके। अब यहाँ से एक लूप बना के क्रोशिया में लेंगे और फिर 12 चेन्स बनाएंगे। ट्वेल्व चेन्स बनने के बाद स्टार्टिंग की चेन से इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे जिससे ये एक रिंग बन जाएगा। उसके बाद एक चेन बना के इस थ्रेड को हम यहीं से पीछे कर देंगे। नॉर्मली हम इसके साथ पकड़ के इसी में अंदर दबाते जाते हैं, लेकिन अभी हमें इससे स्टिच करना है इसलिए हम इसको अलग निकाल देंगे और उसके बाद हर चेन में एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। और फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पहले एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट में 2 हाफ ट्रिपल बनाएंगे, फिर 5 में एक एक बनाएंगे, और अब ये 7th में फिर से 2 बनाएंगे और फिर सब में एक एक बनाएंगे।
फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और उसके बाद फर्स्ट में फिर से 2 हाफ ट्रबल बनाएंगे और यहाँ जहाँ पे हमने 2 ट्रबल बनाए थे वहाँ पे भी 2 बना लेंगे। अब ये यहाँ पे 2 हाफ ट्रबल बनाए थे, इसके बीच में फिर से 2 हाफ ट्रबल बना लेंगे और फिर सब में एक एक बनाएंगे। और अब फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे तो हम एक एक ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से 2 बना लेंगे। इसमें एक और बना लेंगे और उसके बाद फिर आगे सब में एक एक बनाएंगे। फिर यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब ये 5 रो हो गई। 6 रो में हम फिर सेम चीज़ रिपीट करेंगे, मतलब यहाँ पे तो हम सब में एक एक बनाएंगे और यहाँ पे 2 बनाएंगे। फिर 7th रो में सब में एक एक बनाएंगे। ये देखिए, अब इस रो में हमने हर हाफ ट्रबल में एक एक हाफ ट्रबल बना लिया। अब फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हम इनको कम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जहाँ हमने 2 ट्रबल बढ़ाए हैं, एक ट्रबल तो हम यहाँ कम करेंगे सेंटर में जहाँ पे हमने बढ़ाया था, और एक यहाँ एंड में कम करेंगे। बाकी सब में एक एक बनाएंगे। देखिए, ये इसका सेंटर आ गया। अब यहाँ पे हम एक ट्रबल कम कर देंगे। उसके बाद फिर सब में एक एक बनाएंगे और एक ट्रबल एंड में कम करेंगे। अब यहाँ एंड में इन 2 ट्रबल का एक कर देंगे और फिर इसे यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। सॉरी, अब फिर एक चेन बनाएंगे और अभी हमने एंड में कम किया था, इस बार हम स्टार्टिंग में कम करेंगे, जिससे दोनों तरफ से एक सा शेप आए। एक ट्रबल यहाँ कम कर दिया और एक ट्रबल फिर से हम यहीं पे कम करेंगे। अब इसका बिल्कुल सेंटर देख के यहाँ पे एक ट्रबल कम कर देंगे। अब फिर इसे यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब इस 10th रो में एक ट्रबल सेंटर में कम करेंगे और एक ट्रबल एंड में कम करेंगे।
अब यहाँ पे इन 2 ट्रबल का एक कर देंगे। और फिर इसे यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट 2 लाइंस हम हर हाफ ट्रबल में एक एक हाफ ट्रबल बना लेंगे, मतलब 11th 12th रो। अब हम 13th रो में ये फर्स्ट 2 का एक कर देंगे और उसके बाद हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे। और फिर यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब इस रो में हम केवल सेंटर में एक कम करेंगे, उसके बाद हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे। देखिए ये 14 रोज हो गई। इसके बाद हर ट्रबल में एक एक हाफ ट्रबल बनाते हुए इसकी 6 रोज और बना लेंगे, मतलब इसका लेग हमें जितना लंबा बनाना है उतना इसको और बना लेंगे। इस टाइम हमारे पास 9 ट्रबल्स हैं। देखिए दोस्तों ये 20 रोज बन गई। अब हम इसके फिंगर्स बनाएंगे। उसके लिए इसको यहाँ से फ्लैट करके बिल्कुल ये वाला लूप कोने पे करके फिर 2 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद क्रोशिया पे थ्रेड लेके इसकी फर्स्ट चेन और लास्ट चेन में से क्रोशिया को एंटर करके ट्रबल बनाएंगे, मतलब यहाँ से इसका मुंह बंद कर देंगे। फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और फिर सेम चीज करेंगे इधर नेक्स्ट चेन में और इधर लास्ट से एक इस साइड वाली चेन में, और एक बार और सेम चीज रिपीट करेंगे। इधर ये लास्ट चेन जो बची है इसमें से क्रोशिया को एंटर करेंगे और पीछे वाली चेन में से भी कर लेंगे। और फिर 2 चेन्स बना के इसको टर्न करेंगे और इन ट्रबल्स के ऊपर एक एक ट्रबल और बना लेंगे। ये इसके पैर बन गए। अब हम इसके आर्म बनाएंगे। ये आर्म हमने डायरेक्ट इसी में स्टार्ट किया है, इसको हमने अलग से नहीं बनाया है, तो दूसरी आर्म भी हम इसी में स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट देख के यहाँ से ये जिस डिस्टेंस पे है उसी डिस्टेंस पे मैंने ये मार्क कर रखा है। दोस्तों ये आपको मार्क करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले इसकी सेंटर लाइन मार्क करें और उसी हिसाब से फिर इसके लेग्स और आर्म्स इधर मार्क करें, बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे दूसरी साइड मार्क करें। ये आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला पोर्शन हमें इस लाइन पे लेना है और दूसरा नीचे आएगा। उसके लिए जब हम इसमें ट्रबल्स बनाना स्टार्ट करेंगे तब हम यहाँ से जाएंगे और घूम के पीछे से वापस आएंगे, क्योंकि हमें फ्रंट साइड से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इसको आप उल्टा लगा लें, क्योंकि हमको इस साइड से स्टार्ट करना है। अगर इस साइड से स्टार्ट करते तब तो ये ठीक था। इसको हम इस तरह लगा लेंगे जिससे हमको ये इजी हो जाएगा। यहाँ से हम क्रोशिया को एंटर करेंगे, बिल्कुल ये पिन जिस थ्रेड में से निकली है और इस साइड से निकाल लेंगे। और फिर इसको पिन को हम थोड़ा पीछे कर लेंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे जिससे हम इसका निशान नहीं खोएं। यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। फर्स्ट वाली चेन को तो एकदम टाइट कर लेंगे और फिर सेकंड वाले में फिर से हम एक हाफ ट्रबल बनाएंगे और फिर एक थर्ड वाले में हाफ ट्रबल बनाएंगे। यहाँ पे हमें 4 हाफ ट्रबल बनाने हैं और फिर ये लास्ट में यहाँ से इसमें निकाल लेंगे।
और फिर इस पिन को निकाल देंगे। अब 4 चेन्स और बना लेंगे और फिर इसको बिल्कुल इधर से ही टर्न करेंगे जिससे चेन में बल ना लगे। ये देखिए बिल्कुल ये स्मूथ आना चाहिए और फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ हर चेन में एक एक हाफ ट्रबल बना लेंगे। अब इसमें चेन में बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा क्योंकि हमको चेन में लेना है और ये पीछे वाला थ्रेड छोड़ देना है। यहाँ से क्रोशिया को एंटर करेंगे कि चेन तो आ जाए, पीछे वाला थ्रेड रह जाए। कोई भी थ्रेड छूटना नहीं चाहिए। अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे स्टार्टिंग में। और अब 4 रो हर हाफ ट्रबल पे एक एक हाफ ट्रबल बना लेंगे। देखिए ये 4 रोज बना ली। अब हम इस रो में स्टार्टिंग में एक ट्रबल कम करेंगे और फिर उसके बाद 2 रोज इसी तरह बना लेंगे, हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बना के। और फिर 9th रो में सेंटर का कम करेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग का कम किया है, 9th रो में इधर का एक ट्रबल कम करेंगे और उसके बाद 3 रो हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बना लेंगे। तो ये यहाँ तक बना लेंगे। उसके बाद फिर आगे इसका पैर बनाएंगे। एक ट्रबल यहाँ पे कम करने के बाद फिर हमने 2 रो हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बना ली और अब फिर से यहाँ पे एक कम कर देंगे। इसके बाद 3 रोज में फिर से हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे। देखिए अब ये आर्म्स में हमने 12 रोज बनाई हैं और लेग्स में 20 रोज बनाई हैं क्योंकि लेग्स लंबे होते हैं, आर्म्स छोटी होती हैं। अब इसके बाद हमको इसके भी पंजे बनाने हैं, तो इसको यहाँ से फ्लैट करके 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इधर की फर्स्ट चेन और इस साइड पीछे की लास्ट चेन में से क्रोशिया को एंटर करेंगे। इसमें हमने 3 ट्रबल्स बनाए हैं और लेग्स में 4 बनाए हैं। अब फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेके यहाँ की फर्स्ट चेन में और इधर लास्ट चेन में से क्रोशिया को एंटर करेंगे और लूप बना के निकाल लेंगे। फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और इधर नेक्स्ट चेन में और फिर यहाँ से पीछे की चेन में। अब 2 चेन्स बना के फिर इसको टर्न करेंगे और एक ट्रबल और बना लेंगे। ये देखिए अब इसको कट कर देंगे और इसमें से इसको निकाल लेंगे। अब इनमें हम फाइबर भरेंगे और फाइबर भरने के बाद यहाँ से इसमें स्टिच कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें फाइबर भर के आर्म्स को और लेग को स्टिच कर लिया है। इसी तरह अब हम इसमें फाइबर भरेंगे और इस लेग में भी फाइबर भर के इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल इसके अपोजिट फिक्स हो। इसकी ओपनिंग बहुत छोटी है, इसलिए हम फाइबर के बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके इसमें भरेंगे और किसी पतली चीज से इसको बिल्कुल नीचे तक फिल कर देंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों लेग्स या दोनों आर्म्स में फाइबर बराबर भरा जाए, आर्म्स या लेग्स मोटी पतली ना हो जाए। इसी तरह इसमें भी भर लेंगे। इसका मुंह चौड़ा है इसलिए ऊपर तो हम इसे फिंगर से भी भर सकते हैं, लेकिन नीचे तक फिंगर नहीं जाएगी, नीचे तक हमें इसी से पहुंचाना पड़ेगा। इसमें भी बिल्कुल यहाँ नीचे तक
फाइबर आना चाहिए। देखिए दोनों लेग्स बिल्कुल एक से हो गए। अब हम इसी थ्रेड से इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह स्टिच हो, ऐसा ना हो कि ये इसका पैर आड़ा हो जाए। इसको हम यहाँ पे ये जो पिन से हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल आगे की तरफ रहना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट इसका छेद है सबसे पहले यहाँ पे स्टिच करेंगे। एक बार स्टार्ट करने के बाद ही पिन को निकालेंगे, पहले नहीं निकालेंगे। अब हम इसको निकाल देंगे, ये वाला पॉइंट अभी नहीं हटाएंगे। ये थ्रेड थोड़ा छोटा है, इसलिए इसको हम क्रोशे से भी टक कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा थ्रेड भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी से स्टिच करें। टेल बनाने के लिए हम इसी में और थ्रेड जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है इसी को हम इसकी टेल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्रोशिये को एंटर करेंगे और एक लूप बनाकर निकाल लेंगे और फिर 2 चेन्स बनाएंगे। यहाँ हम हाफ ट्रेबल की बजाय ट्रेबल्स भी बना सकते हैं और फिर इसमें 5 ट्रेबल्स बना लेंगे। इनको हम अंदर कर देंगे जिससे ये बार बार अड़े नहीं। अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और हर ट्रेबल के ऊपर एक एक ट्रेबल बनाते जाएंगे।
टेल में आप ट्रबल्स या हाफ ट्रबल्स दोनों बना सकते हैं, लेकिन इतने छोटे एरिया में हाफ ट्रबल्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप ट्रबल्स भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी टेल इतनी लंबी होने के बाद यदि आप इसमें कुछ ट्रबल्स और कम कर सकें तो कम कर सकते हैं। फर्स्ट 2 को एक कर देंगे, फिर सेकंड में एक बनाएंगे, फिर थर्ड में एक बनाएंगे और फिर यहाँ पे फोर्थ में एक बना लेंगे। फिर इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। 5 से कम होने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बनाने में, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने 5 ट्रबल्स रखे थे। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर सब में एक एक ट्रबल बना लेंगे। दोस्तों, मंकी की पूंछ काफ़ी लंबी होती है। जब हम इसको खड़ा करेंगे तो ये ज़मीन में भी काफ़ी रहनी चाहिए। इसे फिर से यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और एक बार पीछे के ट्रबल से लेके इसको एंड कर देंगे, जिससे इसका मुंह बंद हो जाएगा। देखिए, मंकी की पूरी बॉडी तैयार है। आर्म्स, लेग्स, पूंछ सब बन चुके हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में इसका फेस बनाएंगे। दोस्तों, अभी हमने इसकी बॉडी, आर्म्स और लेग्स तैयार कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फेस बनाएंगे। तब तक आप इतना बना के रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को इसके फेस के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें शेयर करना ना भूलें और उन्हें लाइक जरूर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें